हेलो। आज हम आपके लिए लेके आए हैं MCS 201 प्रोग्रामिंग इन सी एंड पाइथन। तो इसमें हमारा जो है कि आप लोग को पढ़ना कैसे है, ठीक है, सेल्फ स्टडी के लिए आप इसको कैसे तैयार करोगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर जिनके पास बुक आ गया है इग्नू से तो बुक आ ही गया है, जिनके पास नहीं आया है वो इग्नू के साइट से जाके या आप मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है तो आप वहाँ से जो जैसे 4 ब्लॉक है तो ऑल 4 ब्लॉक पहले आप अपने आप को मतलब आप अपने पास रख लोगे। उसके बाद क्या करना है कि इसमें जैसे ये जो है ये सिलेबस जो है न, पहले जो पुराने वाले सिलेबस में आपका था आ, एक पूरे सेमेस्टर में वो इसमें हाफ है, यानी कि सी प्रोग्रामिंग जो है यहाँ पर वो हाफ में है और हाफ में पाइथन है। तो सी प्रोग्रामिंग में जैसे ये वाला पार्ट देखोगे तो ये पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल ही है, इसमें ज़्यादा ज़्यादा क्या, इसमें कोई थ्योरेटिकल और प्रैक्टिस बेस्ड है। इसमें जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक हुआ तो वो वाला देख लोगे तो ये सब उसमें ये आपका सिलेबस है। और जब वहाँ ब्लॉक देखोगे तो ब्लॉक में ये सब इसी ऑर्डर में सिस्टमेटिक है। तो इसको आपको एक बार खुद से पढ़ना, आप अगर पढ़ते हो फिर भी पढ़ना है, और अगर आप एग्जाम टाइम में देखते हो फिर भी आपको एक बार इसको, क्योंकि इससे डायरेक्ट नहीं है कि डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आ जाएगा। इससे जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसके अंदर के टॉपिक से आएगा। तो आपको इस ऑर्डर में जैसे मान लो कोई कोड दे देगा, उसको कहेगा उसका लॉजिकल एरर क्या होगा या रन टाइम एरर क्या होगा, या कोई भी मान लो कि जैसे कोई भी प्रॉब्लम दे देगा, कहेगा इसका फ्लो चार्ट एल्गोरिथम वगैरह बनाइए। तो इस टाइप का क्वेश्चन इसमें रहता है, या स्ट्रक्चर ऑफ, या छोटा सा कोई प्रोग्राम ही कहेगा कि कोई प्रोग्राम बना के उसका स्ट्रक्चर को समझाइए, या सिंटैक्स एरर में कोई भी एक कोड दे के उसका सिंटैक्स एरर सेमेंटिक एरर आपसे पूछेगा। तो उस पर्पज़ से आपको ये जो है ये फर्स्ट यूनिट आपका हो जाएगा। अब आप आओगे तो आप अपना सेकेंड यूनिट देखोगे। सेकेंड यूनिट में जो आपको है वहाँ से यहाँ से सी शुरू हो रहा है। तो सी शुरू हो रहा है तो सबसे पहले जो आप देखोगे वो देखोगे कि सी का कैरेक्टर सेट क्या होता है। तो सी का कैरेक्टर सेट आपका क्या होता होगा, आप अगर सी का कैरेक्टर, तो सी के कैरेक्टर सेट में आपको जैसे A to Z स्मॉल कैपिटल अल्फ़ा न्यूमरिक जो नंबर होता है सिंबल होता है उसके बारे में। उसके बाद आइडेंटिफायर कीवर्ड रूल फॉर आइडेंटिफायर बनाने का क्या रूल होता है, कीवर्ड जो भी सी प्रोग्रामिंग का होता है। उसके बाद डेटा टाइप और स्टोरेज वगैरह के लिए हम जो डेटा टाइप उसका कितना साइज होता है, फिर डेटा टाइप सबका क्वालिफायर, उसके बाद वेरिएबल, तो वेरिएबल कैसे, वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, इनिशियलाइज कैसे किया जाता है। तो वेरिएबल को जैसे डिक्लेयर किया जाता है जैसे आप इंट ए लिखते हो, ठीक है, इंट ए लिखे, अब इसी को इनिशियलाइज करना है तो इंट ए इज इक्वल टू 10 लिख दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है। उसके बाद कांस्टेंट में आ जाओगे तो कांस्टेंट में इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और सिंबॉलिक कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो ये सब एक्चुअल में टोकन के अंदर यहाँ से यहाँ तक जो आपका आता है न, इसको सी टोकन्स कहा जाता है। ये सी टोकन्स हो गया। उसके बाद प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव दो होता है, एक हैच इंक्लूड और एक हैच डिफाइन। तो आपको क्या करना है कि हैच इंक्लूड और हैच डिफाइन बेस्ड, हैच इंक्लूड में के बिना तो कोई प्रोग्राम होगा ही नहीं, और हैच डिफाइन जो है उसको भी यूज करके कुछ प्रोग्राम करना। उसके बाद आप चले आते हो ऑपरेटर्स में। तो असाइनमेंट स्टेटमेंट पहले समझ लोगे कि जैसे लेफ़्ट टू राइट रूल कैसे काम करता है। जैसे आप किसी चीज़ को जब इनिशलाइज करते हो वैल्यू को तो वो आपका इनिशलाइजेशन का रूल क्या होता है। उसके बाद फिर जो भी ऑपरेटर है यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो ये सब ऑपरेटर है। तो आप यहाँ से सीधे ले लो और यहाँ तक आ जाओ, ये ऑपरेटर है, ठीक है। ये भी शॉर्ट हैंड और प्रायोरिटी। तो शॉर्ट हैंड में क्या होता है जैसे प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, इनटू इक्वल टू, तो ये वाला शॉर्ट हैंड इसको कहा जाता है। तो उसके बाद साइज ऑफ ऑपरेटर, टाइप कास्टिंग, कोमा और कंडीशनल ऑपरेटर। तो मतलब ऑपरेटर के बारे में आपको, और इस सब ऑपरेटर आपको बहुत कम पूछता है, बहुत कम, बहुत पहले पूछा जाता था।
अब आपको प्रोग्राम रहेगा इससे रिलेटेड, तो कुछ प्रोग्राम। उसके बाद प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर। तो प्रायोरिटी ऑफ ऑपरेटर में आपको दो चीज़ देखना है, एक तो एसोसिविटी देखना है, एक प्रेसिडेंस देखना है। एसोसिविटी में क्या होता है कि प्रायोरिटी होता है, ठीक है, और प्रेसिडेंस में ये प्रेसिडेंस में आपका प्रायोरिटी होता है, और एसोसिविटी में होता है कि कौन सा ऑपरेटर लेफ्ट टू राइट चलता है और कौन सा राइट टू लेफ्ट चलता है। तो ये वाला जो है ये एक टेबल रहता है बुक में दिया हुआ, तो उस टेबल को आप देखोगे तो 3 ऑपरेटर जो होता है वो इसमें रहता है और सब इसी में रहता है। तो आप प्रेसिडेंस और एसोसिविटी, तो प्रेसिडेंस का मतलब प्रायोरिटी हो गया, तो इतना देख लोगे। उसके बाद आप फिर आ जाओगे थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा आगे आओगे तो आप सी के मिडिल पार्ट में आ गए। सी के मिडिल पार्ट में क्या है आपको, तो यहाँ पर आपको मिलता है डिसीजन। तो डिसीजन में क्या है, इफ इल्स, और आपका है इफिल्स, इफ नेस्टेड, लोडर, ये सब है। तो ये सब स्टेटमेंट पढ़ना है। उसके बाद आप स्विच स्टेटमेंट देखोगे, स्विच केस जो होता है वो, स्विच ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू, तो ये डिसीजन में। उसके बाद जैसे लूप हुआ तो लूप में 3 लूप होता है, तो ये लूप हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया, ये सब जंप में आता है, ठीक है। जैसे गो टू, ब्रेक, कंटिन्यू, तो ये सब जंप में आता है। तो आप ये सब स्टेटमेंट का प्रोग्राम आना चाहिए, ये नहीं कि केवल स्टेटमेंट आपको और डिफिनीशन थ्योरी, इसका प्रोग्राम। तो ये आप भी तैयार करते हो अपने बुक से। और थोड़ा सा जैसे प्रोग्राम क्या होता है कि बुक से डायरेक्ट प्रोग्राम, जब क्वेश्चन जो रहता है आपका 70% प्रोग्राम, असाइनमेंट तो 100% प्रोग्राम रहता है, और जो क्वेश्चन रहता है वो 70% प्रोग्राम का रहता है। तो आपको प्रोग्राम अलग से, जैसे जो रेफर बुक होता है उससे प्रोग्राम करते हो। इग्नू के बुक में उतना प्रोग्राम सफिशिएंट नहीं है जो कि पूछा जा सके। तो आपका 3rd यूनिट इस तरह से फिनिश हो जाता है। तो अगर आप सही से देखो तो 2 दिन भी, 1 दिन भी टाइम अगर सही से दे देते हो तो आपका हो जाएगा। फिर हम आते हैं आगे। आगे आपका आता है एरे एंड स्ट्रिंग। अब आप जब यहाँ तक जब पढ़ लिए हो तो आपको क्या करना है, एरे और स्ट्रिंग पर काम करना है। तो एरे कैसे काम कर रहा है, 1 डायमेंशनल एरे क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है, उसके बाद स्ट्रिंग। फिर उसमें जो ऊपर जो अब क्या होता है कि यहाँ से ये वाला प्रोसेस हो जाएगा, यानी कि जो आपने लूप इफिल्स पढ़ा था उस सब को यहाँ पर आप अप्लाई करोगे एरे में। क्योंकि आप एरे में क्या प्रोग्राम बनाओगे, एरे में अगर कोई अच्छा प्रोग्राम बनाओगे तो ये सब अप्लाई करके, और वही आपको काम भी देगा। उसके बाद जैसे स्ट्रिंग में रहेगा, तो स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग में एक तो रहेगा क्या कि फंक्शन, मतलब स्ट्रिंग का जैसे स्ट्रिंग डॉट एच होता है इसका लाइब्रेरी, तो आपको कहेगा क्या कि एक तो विदाउट स्ट्रिंग फंक्शन, तो मतलब आप अगर विदाउट बोल दिया तब आपको ये वाला पार्ट जो है, ये अभी आपने जो देखा था कंट्रोल स्टेटमेंट के अंदर लूप वगैरह, तो उसके बेस्ड पर ही जो होता है वो स्ट्रिंग फंक्शन का हम लोग प्रोग्राम विदाउट स्ट्रिंग फंक्शन प्रोग्राम बना सकते हैं। तो आपको यहाँ से यहाँ तक देखो, तो यहाँ से यहाँ तक आपका एरे है और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रिंग है। और एरे स्ट्रिंग जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिहाज से भी और नॉलेज के लिहाज से भी। आगे ये देख कर लेते हो तो आपका फर्स्ट ब्लॉक और 4th यूनिट हो गया। अब आप आ जाओगे तो आपके इसमें आ जाओगे, तो आपका आ गया ब्लॉक 2। ब्लॉक 2 में आपका क्या है, फंक्शन है। तो हमने फंक्शन ले लिया, फंक्शन में जैसे डिफाइन, डिक्लेरेशन, फंक्शन प्रोटोटाइप, रिटर्न स्टेटमेंट, तो ये सब ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे कि फंक्शन में जैसे ये जो स्टोरेज क्लासेस होता है, तो हम स्टोरेज क्लासेस, ऐसा नहीं स्टोरेज क्लासेस केवल पढ़ना है, उसके बेस्ड का स्टोरेज जैसे ऑटो, एक्सटर्न वगैरह ये सब कीवर्ड होता है, तो इस सब बेस्ड का कुछ प्रोग्राम आपको तैयार करना पड़ेगा। तो आप रिटर्न का भी, रिटर्न तो जनरल में भी यूज होता है तो उसका आप कर लो। उसके बाद जैसे बोला टाइप ऑफ फंक्शन इनवॉकिंग, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय, जैसे इसमें क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय एड्रेस, कॉल बाय रेफरेंस, तो कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस का प्रोग्राम आपको कम से कम करना चाहिए। तो यहाँ पर केवल कॉल बाय वैल्यू है तो आप समझ जाओ कॉल बाय एड्रेस भी आ गया, ठीक है। उसके बाद रिकर्सन, रिकर्सन जो है वो हमेशा एग्जाम में रहता ही है, और हम पहले भी जैसे बताते ही रहते हैं कि आपको जैसे GCD का प्रोग्राम हुआ, फिबोनाची सीरीज का हुआ,
फैक्टोरियल नंबर का हुआ। तो इस टाइप का प्रोग्राम जो है वो बहुत सारा आपको आना चाहिए, जो कि रिकर्सन, क्योंकि रिकर्सन से डायरेक्ट क्वेश्चन जब भी रहता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो इस तरह से आपका ब्लॉक सेकेंड का 5th यूनिट हो जाता है। उसके बाद आप आ जाते हो इसके 6 यूनिट में। 6 यूनिट में बहुत कम मेहनत है। कहोगे कम मेहनत क्या है, तो इसमें क्या है कि आपको स्ट्रक्चर के बारे में और स्ट्रक्चर से रिलेटेड स्ट्रक्चर विथ फंक्शन, स्ट्रक्चर विथ एरे, ठीक है, ये सब करना है। तो आप इसको बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। उसके बाद आप यूनियन में आ जाओ। तो यूनियन में आ जाओ तो आप यूनियन का भी उसी तरह स्ट्रक्चर से थोड़ा हट के है, लेकिन ये भी इसमें देखिए इस दोनों में क्या है कि ज़्यादा चीज़ नहीं है, तो आपको ज़्यादा थ्योरी नहीं है इसमें, प्रोग्राम ही काम करेगा इसमें, बस थ्योरी थोड़ा सा छोटा सा है, सिंटैक्स टाइप से रहता है वो है। उसके बाद आप आ जाते हो यूनिट 7 में, जहाँ की पॉइंटर है। अब पॉइंटर में क्या होगा कि आप पूरा एरे स्ट्रिंग, आपका स्ट्रक्चर, यूनियन, एक तरह से सबको यहाँ पर, जैसे ये देखो पॉइंटर, स्ट्रिंग, एरे, ठीक है, स्ट्रक्चर भी इसमें रहेगा। तो पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर केवल सी ही और C++, यानी कि अभी तो आपके लिए तो कम से कम केवल सी में ही है। तो पॉइंटर आपको अच्छा से पढ़ना है, इसमें थ्योरी अच्छा मात्रा में है और प्रोग्राम भी है। तो थ्योरी में इसमें ठीक ठाक है, तो आपको इसको अच्छा से देखना चाहिए। और प्रोग्राम जो भी इससे रिलीवेंट प्रोग्राम है जो ऊपर हम किए थे न, उसी में केवल एड्रेसिंग करते जाएंगे तो वो सब हमारा पॉइंटर का हो जाता है। तो ये आप जब कर लेते हो इतना, तो फिर आप आ जाते हो फाइल हैंडलिंग में। तो फाइल हैंडलिंग में जो है वो सब में एक ही रहता है, ऐसा नहीं कि फाइल हैंडलिंग में कोई अलग चीज़ है। फाइल में आपको छोटा सा चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा चीज़ पढ़ना नहीं है। ऐसे फाइल हैंडलिंग एक कहो तो एक तरह से डेटा स्ट्रक्चर के अंदर एक बुक ही होता है, मतलब एक उसका पूरा चैप्टर होता है, आपको तो बस 2-4 टॉपिक पढ़ना है। तो फाइल ओपन कैसे हो रहा है, क्लोज कैसे हो रहा है, फाइल पॉइंटर क्या होता है, ये सब, और इनपुट आउटपुट फाइल, कैरेक्टर, फॉर्मेटिंग, ये सब पढ़ लोगे। उसके बाद ये पोजिशनिंग द फाइल पॉइंटर और सिक्वेंशियल रैंडम फाइल पढ़ लोगे। और ये जो है अनबफर्ड इनपुट आउटपुट यूनिक्स लाइक फाइल रूटीन। तो इसमें जो है, इसमें प्रोग्राम कोई आपको बहुत बड़ा नहीं रहेगा, छोटा छोटा प्रोग्राम रहेगा। कोई फाइल को खोलना, कोई फाइल को लिखना, कोई फाइल को क्लोज करना, इस टाइप का। लेकिन ये थ्योरेट, इसका जब भी क्वेश्चन रहेगा तो जैसे जैसे सीक्वेंशियल और रैंडम फाइल अगर आप यूट्यूब पर देखे होंगे तो हमने इसका पहले तो ये क्वेश्चन में था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखोगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन रहता है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको प्रॉपर उसका आंसर बनाना पड़ता है। तो ये जब इतना कर लेते हो तो आपका सेकेंड ब्लॉक का 8 यूनिट यानी कि सी वाला पार्ट बट ख़त्म हो गया। अब ये पूरा का पूरा अगर कहा जाए, ये जो पुराने कोर्स में था उतना सी जो है इसमें डाल दिया है, केवल प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इसमें नहीं है, और लगभग 95% टॉपिक सब कवर कर लिया है। तो कम्प्लेक्स तो होगा ही, जहाँ पर एक लैंग्वेज को पढ़ाया जाता था वहाँ पर 2 लैंग्वेज को पढ़ाया जा रहा है, तो कम्प्लेक्स तो थोड़ा सा सिलेबस आपका हो ही जाता है। अब हम आ जाते हैं पाइथन वाले पार्ट में। तो पाइथन वाले पार्ट में जब आप देखते हो तो पाइथन भी वहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से कि सी हुआ था। तो सी में जैसे था हिस्ट्री विस्ट्री का नाम नहीं था, लेकिन जानना चाहिए, उसी तरह से पाइथन का आपको ये आपका ब्लॉक 3 हो गया। और यहाँ पर आप पाइथन में देखते हो तो पाइथन का क्या है, हिस्ट्री है, ज़रूरत क्या है। तो ये तो थ्योरी है, ये मतलब थ्योरी है, लेकिन आपको आना चाहिए। जैसे होता है ना कि आप मान लो कि किसी चीज़ का इनिशियल स्टेज तो जानो, तो ये हो गया। उसके बाद हम सीधे इसमें भी डेटा टाइप में आ जाएंगे, और इसमें हम सीधे डेटा स्ट्रक्चर, केवल डेटा टाइप में नहीं आए, हम डेटा स्ट्रक्चर में आ गए। तो इसका पाइथन का डेटा टाइप क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर, इसमें एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू के बारे में आपको नॉलेज दे दिया। यानी कि आपको सी का जो है, जो सी और पहले जो सी और डेटा स्ट्रक्चर मिला के पढ़ाया जाता था उतना चीज़ का ऑपरेशनल नॉलेज तो आपको हो ही गया। उसके बाद आप जैसे वहाँ पर देखे थे सीक्वेंस, सिलेक्शन और इटरेशन, तो यही हुआ इफ एल्स, स्विच ब्रेक जो पढ़ते हो तो यहाँ पर जैसे जो चीज़ होता है वहाँ पर ऐसा नहीं कि हर चीज़ हो जाएगा। जैसे अगर आप लूपिंग का बात करो तो लूप में यहाँ पर डू नहीं होता है, यहाँ पर फॉर और व्हाइल होगा, डू नहीं होगा, ठीक है। तो जो चीज़ होता है उसको, जैसे यहाँ पर इलिफ होगा तो यहाँ पर
मान लो इफ़ भी है, इल्स भी है और इलिफ का यूज़ किया जाता है। तो जो चीज़ यहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन कंसेप्ट जो है वो वही रहेगा। तो इसके बेस्ट का आपको प्रोग्राम करना है। उसके बाद रिकर्सन, रिकर्सन तो हर जगह एक ही होगा, तो रिकर्सन में तो हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है सेकेंड, मतलब टेंथ यूनिट, यानी कि सेकेंड यूनिट ऑफ पाइथन। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा टाइम डेडिकेट करोगे, बुक के साथ टाइम लगाओगे तो आपका हो जाता है। उसके बाद आता है क्या कि फंक्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन। तो अब आप वहाँ पर क्या देखे थे, फंक्शन जो सी में था वो अलग टाइप से था। यहाँ पर फंक्शन बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसमें यहाँ पर फंक्शन जैसे लेमडा फंक्शन, ये सब जो फंक्शन का है ये अलग हो जाएगा। आपको फंक्शन का कॉलिंग वगैरह जो है वो अच्छा से, और फाइल हैंडलिंग जो है वो सब, तो फंक्शन आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। फाइल ऑपरेशन जो वहाँ पर जो ओपन क्लोज पढ़े थे उसको यहाँ पर पढ़ेंगे वही सब चीज़, लेकिन उसको अलग व्यू से, क्रिएट फाइल, ओपन फाइल, ये सब हम पढ़ेंगे। उसके बाद आपको आ जाता है मॉड्यूल एंड पैकेज। तो मॉड्यूल एंड पैकेज में अब कहोगे क्या कि इसको डाला क्यों गया। ये जो है ना आपको सेकेंड सेमेस्टर में और थर्ड सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल होगा वो सब प्रैक्टिकल पाइथन बेस्ड का ही है या आर प्रोग्रामिंग है। तो आपको उतना, देखो कोई चीज़ का जब बेसिक क्लियर रहेगा तो आप उतना प्रोग्रामिंग सीख जाते हो। अब ये कोर्स जो, जैसे जो बच्चा मान लो बीसीए किया हुआ है तो वो तो सी भी जानता है, सी प्लस प्लस भी जानता है, जावा भी जानता है। तो वो अगर ये सब नहीं भी जानेगा तो कोई बात नहीं। लेकिन जो नॉन कंप्यूटिंग, जिनका बीसीए नहीं था, बीएससी मैथ था, या मान लो कि बीए में था, या कोई और भी अलग चीज़ था, कंप्यूटर से रिलेटेड नहीं था, तो उनको क्या होगा, उनको प्रोग्रामिंग का नॉलेज है नहीं, तो उनको लगभग लगभग जो प्रोग्रामिंग का मेजर फैक्टर होता है सब इसमें कवर किया गया। इसीलिए यहाँ पर देखोगे मॉड्यूल एंड पैकेज दिया हुआ है। तो आपको मॉड्यूल पैकेज जो है वो वहाँ पर जावा में भी होता है, तो आपको मॉड्यूल पैकेज से थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा। उसके बाद मॉड्यूल के जैसे हमारा लाइब्रेरी कैसे काम करता है, पैकेज क्रिएशन और इंपोर्टिंग वगैरह जो होता है वो जैसे जावा में होता है, उसी तरह से पाइथन के लिए भी, पाइथन के एस्पेक्ट में भी आपको पढ़ना है। आगे आ जाते हो आप, आगे आओगे तो आपको मिलता है एडवांस फीचर्स। ठीक है, अब ये चीज़ जो है, जो एडवांस फीचर्स है, ये आपको, इसका ये पार्ट तो चलो जावा और सी प्लस प्लस में भी है थ्योरेटिकल, ठीक है, और प्रैक्टिकल भी, लेकिन सी में नहीं है। तो ये आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया, जो कि फोर्थ ब्लॉक के थर्ड यूनिट में, ये 13 यूनिट में है, तो ये देख लोगे। तो इसमें आपको ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये अब मान लो, अब आपको कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर वगैरह नहीं पढ़ाया गया है, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट, क्लास, ये सब जो है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब इसके अंदर कवर हो जाएगा। तो ये सब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का नॉलेज दे देता है, एक नया टेक्नोलॉजी प्रोग्रामिंग के अंदर आप सीख लेते हो। उसके बाद जब आप आगे आते हो तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन प्रोग्रामिंग। अब भैया सीधे आ गए एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई थ्रो कैच वगैरह जो होता है उसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करेंगे। उसके बाद ये जो है ये भी चलिए जावा में भी है, सी प्लस प्लस में भी है, ठीक है, सी में नहीं है लेकिन जावा और उसमें है। अप्लाई करने के लिए तो हम कहीं भी लगा लें, लेकिन जो सिलेबस में रहता है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, तो है तो सी में भी। उसके बाद हम आ जाते हैं एडवांस कंसेप्ट। ये जो है डेकोरेटर, जनरेटर, इटरेटर और को रूटीन। ये देखने में छोटा टॉपिक है, देखने में एक एक लाइन का एक एक वर्ड है, लेकिन ये प्रोग्राम इससे बहुत सारा बनता है। तो आपको एडवांस जो कंसेप्ट है उसमें से थोड़ा टाइम दोगे। ये जैसे ये अगर 2 दिन में कर लेते हो तो इसमें 1 सप्ताह टाइम देना पड़ता है, क्योंकि इसका ज़्यादा मटेरियल आपको बुक से, मतलब आपके बुक में तो है जितना है, लेकिन आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस पर टाइम एफर्ट करना पड़ता। उसके बाद क्या है कि डेटा एक्सेस यूजिंग पाइथन। तो डेटा एक्सेस यूजिंग पाइथन मतलब सीधे जो डेटाबेस और पाइथन का जो आपका जो कंबाइन किया जाता है, जैसे फ्रंट एंड और बैक एंड का जिसको कहते हो, तो वो यहाँ पर हम लोग डेटाबेस के कंसेप्ट से पाइथन को इंटीग्रेट करेंगे, जोड़ेंगे, देखेंगे। और इसका थ्योरेटिकल आपको एग्ज़ाम में तो थ्योरी ही लिखना है, प्रैक्टिकल में चलो प्रैक्टिकल, लेकिन एग्ज़ाम में थ्योरी लिखना है, तो आपको इसका थ्योरी अच्छा से आना चाहिए।
तो ये इतना रहा, ये तो आप मतलब खुद से पढ़ सकते हो। फिर भी अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर रहता है, आप क्लास के लिए संपर्क कर सकते हो। वो क्लास जो भी रहेगा वो ट्यूशन टाइप से रहेगा और वो क्लास आपका पेड रहता है, ठीक है। अब जहाँ तक बात है इसका क्वेश्चन आंसर या आगे का मटेरियल, तो वो हम, क्योंकि अभी क्या होता है कि हम अगर अपलोड कर भी देते हैं तो कोई देखता ही नहीं है, क्योंकि बच्चा देखेगा, जैसे इग्नू में क्या होता है कि 10% बच्चा जो है वो सीरियस रहता है और आपका 90% बच्चा जो है उसको ज़्यादा कोई मतलब ऐसे एडमिशन ले लिए पढ़ रहे हैं। तो भैया हमारा जो है वो यूज़र बेस ही ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए हम एग्ज़ाम टाइम में फिर इससे रिलेटेड जैसे क्वेश्चन आंसर सेट जो प्रीवियस ईयर का है वो तो कम से कम अपडेट करेंगे। उसके बाद जो पहले जो डाले हैं वो तो है ही, और उसके बाद जैसे कुछ इम्पोर्टेंट रहेगा तो वो सब अपडेट करते रहेंगे। लेकिन हाँ, जिनको अगर मान लो जो 10% वाले हैं वो क्लास के लिए संपर्क कर सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।